आज इस क्वेश्चन में हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय, और जानते हैं हम पूर्णांक क्या होता है हमारा, i इज इक्वल टू आई से हम इंडिकेट करते हैं और या z से भी इंडिकेट करते हैं ना। क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 सभी नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो सभी क्या होते हैं यहाँ पे इंटीजर्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय i संक्रिया स्टार में, यहाँ जो हमारा ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन हुआ या बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन हुआ स्टार है के सापेक्ष एक समूह है। ठीक है, जहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन है दो एलिमेंट के लिए कैसे अप्लाई हो रहा है, ए स्टार बी जो है हमको क्या देता है, a प्लस बी प्लस क्या होगा 1 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई के लिए, जहां ए और बी क्या है यहाँ पे इंटीजर मींस क्या है यहाँ पे पूर्णांक संख्या है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या होगा, एक समूह होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि समूह के लिए हमको चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। पहला होगा संवरक नियम, दूसरा साहचर्य नियम, तीसरा होगा तत्समक अवयव की उपस्थिति या तत्समक नियम बोल सकते हैं, और चौथा होगा व्युत्क्रम नियम। चार नियम को अगर हम सेटिस्फाई करा देते तो हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है समूह प्रूफ हो जाएगा। दिया गया सेट है उस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में समूह प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो हमको देखिए सिद्ध क्या करना है कि आई कॉमा स्टार समूह, मतलब आई जो है स्टार के सापेक्ष जो है एक समूह बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या संवरक नियम में, संवरक नियम में क्या बोलते हैं, संवरक नियम में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए संवरक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटीजर नंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नंबर के सेट को हमको पढ़ना है, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उस पर हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेटर को ऑपरेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी अगर इंटीजर होगी, इसी सेट में बिलोंग करती है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा दिया गया क्वेश्चन है संवरक नियम का पालन करता है। तो देखिए जैसे हम एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस सेट में इंटीजर नंबर ही होता है, मैं यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर नंबर ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लिया 0 और एक क्या ले लिया 1। ठीक है, देखिए 0 और 1 दोनों क्या है इंटीजर नंबर है। तो इस पर जब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे मींस क्या करेंगे, 0 स्टार 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो a स्टार b की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस 1 है। तो यहां से हमारा क्या है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो हमको क्या मिलेगा 0 प्लस 1 प्लस 1, और इसको जब हम ऑपरेट करेंगे फिर ये तो सिंपल एडिशन है, और यहाँ पे ऐड करेंगे 2 आएगा, जो कि अगेन क्या मिल गया बताइए, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर स्टार दिया है आई में संवरक है। ठीक है, आई में क्या है, संवरक नियम का पालन करता है। ठीक है, आप कोई भी दो एलिमेंट इस सेट से ले लीजिए और उसमें इस ऑपरेटर को ऑपरेट कीजिए, जो वैल्यू आएगी आपकी अगेन इंटीजर होगी, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये संवरक नियम का पालन करता है। तो इस तरह हमारा संवरक नियम प्रूफ होता है। ओके, तो देखिए संवरक नियम हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा साहचर्य नियम। तो देखिए साहचर्य नियम के लिए हमको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे 3 एलिमेंट क्या लिए, प्रत्येक a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू i के लिए। ठीक है, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू i के लिए हम किसको ऑपरेट करेंगे, a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c, और किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्टार बी ब्रैकेट में, और बाहर क्या होगा सी। अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा साहचर्य नियम संतुष्ट होता है। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाले। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारा ऑपरेटर इस पे जब ऑपरेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस 1 है, तो यहाँ से हमको बी स्टार सी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी प्लस सी प्लस 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारे लिए ए का काम करेगा और ये जो है टोटल बी का काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन क्या है, ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस 1, तो हम क्या लिखे ए प्लस बी प्लस 1, और इसको जब आप, ये तो सिंपल एडिशन है, जब सिंपल एडिशन में जब आप ऐड करेंगे तो a b c 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और देखिए a प्लस बी। अब यहाँ पे जैसे हम कोई भी 3 इंटीजर नंबर लिए, जैसे मैं लिया 0, मान लीजिए 0 हम नहीं लेते, अब हमने लिए 1 नेगेटिव 1 और यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लिए, कोई भी 3 इंटीजर ले लिया अलग अलग, और इसको जब हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 अगर निकालें तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 3, जो कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3, जो कि क्या है बताइए इंटीजर नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर a और b और c इंटीजर नंबर है तो a प्लस बी प्लस सी भी इंटीजर होगा, ये तो हम जानते हैं ना। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a स्टार b स्टार c की, और दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस पे ऑपरेटर ऑपरेट किए तो हमको मिला a प्लस बी प्लस सी, स्टार क्या किए c। अब ये टोटल हमारा a का काम करेगा और ये जो है b का काम, तो क्या मिला a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस 1
प्लस सी प्लस 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 मिल गया। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, a स्टार ब्रैकेट में b स्टार सी बराबर क्या है, a स्टार b, बाहर क्या होगा c के। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार जो है I में साहचर्य है, साहचर्य नियम का पालन करता है। अब तीसरा हम आते हैं यहाँ पे तत्समक नियम। तो तत्समक नियम के लिए हम क्या करेंगे कि हमको क्या बताना पड़ेगा कि इस सेट में इंटीजर नंबर में इस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में एक तत्समक अवयव बिलोंग करता है। तो हम क्या मान के चले कि माना कि ई जो है स्टार के सापेक्ष एक तत्समक अवयव, अगर तत्समक अवयव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब इस सेट से मैं कोई भी अदर एलिमेंट को लूं और उस पर, जैसे यहाँ पे मैं 2 लिया और इस पर इस ऑपरेटर को ऑपरेट करूं, तो हमको अगेन क्या मिलना चाहिए, 2। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम क्या कि a स्टार ई, इसकी वैल्यू a मिलना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू I के लिए, इंटीजर नंबर इसी सेट के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a स्टार ई का मतलब क्या होगा, a प्लस e प्लस 1 बराबर क्या होगा यहाँ पर a। ठीक है, a दोनों तरफ से अगर काटे तो e प्लस 1 बराबर क्या होगा यहाँ पे 0, और e की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले तो क्या होगा, -1 फॉर ऑल बिलोंग्स टू क्या करेगा I, क्योंकि -1 है और -1 भी देखिए इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस इंटीजर नंबर के सेट में अगर हम बात करें तो इस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में, जो हमारा ऑपरेटर दिया इसके रेस्पेक्ट में तत्समक अवयव आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, तत्समक अवयव आपको क्या मिल गया यहाँ पे, -1। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस ऑपरेटर को जब ऑपरेट करे तो आपको तत्समक अवयव क्या मिलना चाहिए, सॉरी आपको अगेन इस ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 में जब यहाँ पे मैं ऑपरेटर को ऑपरेट करूंगा तो अगेन हमको यहाँ पे वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू हमको जो मिलनी चाहिए यहाँ पर अगेन वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो 2 पर देखिए ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा हूँ, किसको, तत्समक, और तत्समक अवयव यहाँ पे हमारा क्या है ई, और ई की वैल्यू क्या है -1, तो हम इसको अभी यूज करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस ई प्लस 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 2 ई की वैल्यू आपको क्या मिली है, -1, तो यहाँ पे -1 लिखे +1, तो देखिए यहाँ पे कैंसिल किए तो अगेन क्या मिल गया, 2, मतलब क्या है यहाँ पे -1 तत्समक। और किसी एलिमेंट के साथ कर लेते हैं, जैसे -3 के साथ आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ, तो -3 स्टार ई बराबर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन -3 प्लस ई प्लस क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे -3 लिखे प्लस ई की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा, -1 प्लस 1, तो देखिए कैंसिल कीजिए तो यहाँ आपको क्या मिल गया, -3 अगेन मिल जा रहा है, मतलब यहाँ पे -1 जो है तत्समक अवयव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे तत्समक नियम भी हमारा संतुष्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तत्समक अवयव जो है एग्जिस्ट करता है। अब हम यहाँ पे आते हैं व्युत्क्रम नियम। तो व्युत्क्रम नियम में क्या होता है कि अगर इस सेट का मैं कोई भी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को लेके चलूं तो हर एलिमेंट के सापेक्ष यहाँ पे जो व्युत्क्रम अवयव इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि व्युत्क्रम अवयव, जब उस अवयव को हम ऑपरेट करते हैं तो हमको आइडेंटिटी क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी ई, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है हमारा -1। तो देखते हैं ऑपरेट करके हम क्या मान के चले, माना a बिलोंग्स टू I, a जो है इस सेट में बिलोंग करता है इंटीजर नंबर में, और यहाँ पे b जो है इस a का तत्समक व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसका मतलब a स्टार b आपको क्या मिलेगा e, क्योंकि b जो है a का तत्समक अवयव, जब b जो है a का तत्समक अवयव तो b पर जब आप ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, b और a के बीच में ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और आइडेंटिटी यहाँ -1 है, तो e की वैल्यू हम -1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे a स्टार b, a प्लस b प्लस 1 बराबर e। ठीक है, तो a प्लस b प्लस 1 बराबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आगे यहाँ पे देखें तो हमको क्या मिला, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर b की वैल्यू जब निकालेंगे तो -1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिला, -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो a तो हमारा जो है पूर्णांक संख्या था, इंटीजर नंबर था, तो -2 भी क्या होगा, एक पूर्णांक नंबर होगा। ठीक है, एक पूर्णांक नंबर होगा, जैसे यहाँ पे देखिए -2, a की वैल्यू मान लीजिए -3 है मान लो। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 है, तो अगर -3 है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा यहाँ पे व्युत्क्रम क्या है, इस -3 का व्युत्क्रम क्या होना चाहिए इस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका व्युत्क्रम निकाले तो क्या होगा, -3 -2, तो देखिए इसका व्युत्क्रम आ जाएगा -3 -2, और कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस प्लस, तो +3 -2 मतलब क्या है, -1, सॉरी +1, मतलब क्या मिल गया, इस -3 के रेस्पेक्ट में व्युत्क्रम क्या है, 1 है, मतलब क्या है 3 और 1 एक दूसरे के क्या है, इस ऑपरेटर के थ्रू जो है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है तो ऑपरेट करने पे वैल्यू आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, मतलब ई, और यहाँ पे ई क्या है, -1 आना चाहिए। तो करके देखते हैं, तो देखिए -3 स्टार क्या किया, 1, तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो a स्टार b जो है आपको क्या पता है
है a प्लस बी प्लस वन, तो देखिए यहाँ पे क्या a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 1 प्लस क्या होगा 1। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम -3 की बात किए तो यहाँ पे क्या होगा, -3 स्टार क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब यहाँ से हमको पता चला कि -3 और +1 दोनों क्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो देखते हैं व्युत्क्रम आता है कि नहीं। तो देखिए -3 इंटू 1 स्टार 1 किए तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a प्लस बी प्लस 1, तो क्या होगा यहाँ पे -3 + 1 ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -3 + 2 और कैलकुलेट करेंगे -1 और ये तो हमारा -1 ही था। तो देखिए यहाँ पे हमारा a वैल्यू मिल गया। तो इस तरह हमारा यहाँ पे व्युत्क्रम नियम भी संतुष्ट होता है, ठीक है। जब यहाँ पे चारों नियम, पहला हमारा समरक नियम, दूसरा साहचर्य नियम, तीसरा जो है तत्समक नियम और चौथा व्युत्क्रम नियम, चारों नियम जब संतुष्ट हो गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इंटीजर नंबर का सेट दिया था दिए गए ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में एक समूह बनाता है। ओके, थैंक यू।